जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी की। भूगर्भ विज्ञान के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो जो पृथ्वी के अंदर होने वाली घटनाओं को जो है हम भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में पेट के अंदर जो घटनाएं होती है उसके बारे में जानकारी करते हैं वेब के द्वारा। इसी प्रकार भूगर्भ विज्ञान में भी जो है क्या करते हैं, हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेते हैं। भूगर्भ विज्ञान मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? भूगर्भ विज्ञान होता है। अब अगर बात करते हैं तो इसकी जानकारी कैसे मिलती है हमें, तो डायरेक्ट नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट मिलती है, अप्रत्यक्ष तरीके से मिलती है, साउंड वेव द्वारा मिलती है। तो पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचनाओं की जानकारी हमें जो है डायरेक्ट नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंदर जाने के बाद जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान और घनत्व, टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर आप 32 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। 32 मीटर की गहराई पर दोस्तों 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और आंतरिक संरचनाओं की जानकारी जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया था। एडवर्ड स्वेस ने आंतरिक संरचनाओं की जानकारी दिए थे और उन्होंने जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया। पृथ्वी के जो है 3 भागों में बांट दिया, सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकिल और आयरन। सियाल, सीमा, निफे। अब हम बात करते हैं सियाल मतलब सिलिकॉन और जो है एल्युमिनियम की। पहले सतह में जो है जो ऊपरी भाग है इसको सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता रही और इसकी जो है मोटाई जो है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक रही। और इन्होंने बताया, एडवर्ड स्वेस ने, ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और महाद्वीप और महासागर इसी में पाए जाते हैं। तो देखिए, महाद्वीप की जो है प्लेटें मोटी रहती है और महासागर की जो है पतली रहती है कंपेरिजन से। अब ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता होती है, ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं सीमा की। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और क्षारीय होता है, बेस होता है। इसमें जो है अर्ध तरल होता है, ऊपर वाला ठोस होगा, नीचे वाला उसके बाद वाला जो है अर्ध तरल होगा। मतलब इसमें मैग्मा पाया जाता है। और गहराई जो है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक रहता है। और इसकी घनत्व जो है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बताए थे। अब बात करते हैं नीफे की। नीफे में निकिल और लोहा की अधिकता होती है और ये लिक्विड अवस्था में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो है घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। घनत्व अधिक क्योंकि इसमें जो है धातुएं पाई जाती है। ये वाला पार्ट धातु पाया जाता है। पृथ्वी की घनत्व जो है इन्होंने 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बताए थे, जो आगे चल के भी एडवांस साइंस भी इसको मान चुके हैं। ठीक है। इन्होंने एडवर्ड स्पेस ने क्या नहीं बताया, देखिए, इन्होंने रेखा का नाम नहीं बताया कि इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बताया। इन्होंने कहा जिसमें जिस धातु की अधिकता होगी वही धातु जो है उसी के नाम से पड़ जाएगा। जैसे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है तो उसका नाम हमने सियाल रख दिया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है तो उसका नाम सीमा रख दिया, और निकिल और आयरन की अधिकता है तो उसका नाम नीफे रख दिया। दोस्तों इसके बाद जो है आधुनिक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको जो है देखिए पूरी तरह से तो नहीं नकारा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने पृथ्वी के तीनों सतह के जगह पे क्रस्ट मेंटल कोर कर दिए। उन्होंने जो है पृथ्वी की सतह को 3 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले को क्रस्ट बोले, बीच वाले को मेंटल बोले और नीचे वाले को जो है कोर बोले। क्रस्ट मेंटल कोर। जैसे इनकी हम बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था सियाल, सीमा और निफे। तो ये सेम कंपैरिजन है दोस्तों। देखिए सेम है लेकिन नाम अलग अलग कर दिए। सियाल के जगह पे उन्होंने कहा कि क्रस्ट है, सीमा की जगह पे उन्होंने कहा मेंटल है, और निफे की जगह उन्होंने कहा कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर। अब देखिए इन्होंने नाम बांट दिए। इन्होंने जो है क्रस्ट मेंटल कोर की बात करें तो इन्होंने जो रेखा थी उस रेखा को पहले बोले मग,
दोस्तों मग से आपको याद रखना है, मग से जो है मोह रेखा और गुटनबर्ग रेखा, मोह रेखा और गुटनबर्ग रेखा, ये दो लाइनों आपको याद रखना होगा। मग से जो है, मग से अगर बात करते हैं तो ये वाला जो है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसका मग है, ये दो रेखाएं हैं, तो ये जो है मोह रेखा नाम रखा गया, और इसके बाद वाला जो है गुटेनबर्ग रेखा, गुटेनबर्ग। तो मोह रेखा और गुटेनबर्ग रेखा। तो सबसे पहले तो लाइन का नामकरण किया गया, आगे चल के देखा गया कि क्रस्ट को भी दो भागों में बांट सकते हैं, मेंटल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, और कोर को भी दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और ऊपरी कोर और निचली कोर। तो इसके लिए जो है कर ले, कर ले केनेरॉड रेखा, इसको जो बीच से बांटे तो ये हो गया केनेरॉड रेखा। इसके बाद रेपिटी रेखा और लेहमैन रेखा, केनेरॉड रेखा, रेपिटी रेखा और लेहमैन रेखा। तो इसके बाद ये आधुनिक साइंटिस्टों ने इसका नामकरण कर दिया। अब बताया कि ऊपरी क्रस्ट जो है कैसा होगा, एसिडिक होगा, ऊपरी क्रस्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, और जो है निचला क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट जो है वो कैसा होगा, बेस होगा, क्षारीय होगा। अब इनका जो है नाम भी रखा गया, जैसे ऊपर वाले को बोला गया पत्थरों की अधिकता थी, तो इनका साइंटिफिक नाम रख दिया गया लिथोस्फीयर। अगर आपको सियाल बोले, एडवर्ड चेस ने बताए थे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो है उसको क्या बताया, क्रस्ट बताया, और पत्थरों की अधिकता थी, पत्थर को बोलते हैं लीथ, इसलिए उसका नाम रख दिया गया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर हो गया। और ये बताया गया क्रस्ट जो है मात्र 1% है, 1% जो है पूरे पृथ्वी के आंतरिक भाग का 1% है, क्रस्ट है। अब बात करते हैं क्रस्ट के बाद जो है मेंटल की। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और बीच से जो रेखा तोड़ती है उसे रेपिटी रेखा बोला गया, रेपिटी स्तबद्ध रेखा। अब देखिए इसमें जो इसे पायरोस्फीयर कहा गया, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो पायरोस्फीयर कहा गया, और ये कहा गया जैसे कि अगर एक अंडा लेते हैं तो अंडा का जो छिलका होता है वो मात्र 1% होता है, उसका बीच का पीला वाला भाग होता है, पीला वाला भाग जो है ये छिलका को जो है क्रस्ट से कंपेयर किया गया। ये व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, व्हाइट वाले पार्ट को जो है पृथ्वी के मेंटल से कंपेयर किया गया, व्हाइट वाले पार्ट को जो है अंडा के मेंटल से कंपेयर किया गया, और कहा गया कि ये जो है व्हाइट ऑफ अर्थ है। जैसे आप देखोगे अंडा अगर कभी उबाल के खाए होंगे तो पीला वाला भाग कम होता है, यानी पीला वाला भाग मतलब हमारा जो है 16% है, व्हाइट वाला भाग 83% है, और ऊपर क्रस्ट जो है मात्र छिलका 1% है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेंटल जो है व्हाइट ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, तो व्हाइट ऑफ अर्थ दोस्तों मेंटल को कहते हैं। मेंटल दो है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब हम बात करें तो 900 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। अब हम बात करते हैं अपर को जो है कोर की, कोर जो है, कोर को जो है 16% बताया गया, अपर कोर और लोअर कोर, अपर और लोअर, ऊपरी कोर और निचली कोर, ये पूरा लिक्विड अवस्था में होता है, और इसमें धातुएं पाई जाती है। धातु क्या होता है, वेट ज्यादा होता है, और धातु पाई जाने से उसे जो धात्विक मंडल भी बोलते हैं। तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है धात्विक मंडल किसे बोलते हैं, तो धात्विक मंडल कोर को बोलते हैं। दोस्तों धात्विक मंडल होने के साथ ग्रेविटी ज्यादा होता है, इसलिए जो है गुरुत्वीय मंडल भी बोलते हैं। धात्विक मंडल और गुरुत्वीय मंडल किसको बोलते हैं, कोर को बोलते हैं, और इसको जो है बैरोस्फीयर भी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण मंडल ज्यादा होता है, इसे गुरुत्वाकर्षण मंडल या गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। दोस्तों ये जानकारी थी अपनी भू प्रॉपर्टी की। इसके बाद आगे जो है हम पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।